में जो भी सीतापुर के लिए हो सकता है, चाहे उसमें छात्रावास को लेकर के हो, चाहे पॉलिटेक्निक लेकर के हो, चाहे टैग लेकर के हो, चाहे सड़कों को लेकर के हो, अस्पताल को लेकर के हो, हमारे जो पीएचसी सेंटर हैं उनको लेकर के हो, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, हमारे ग्रामीण सड़कों के लेकर के हो, हमारे जो हर घर नल की योजना को लेकर के हो, उन सारी योजनाओं में मैं पूरे मेहनत से, पूरी शिद्दत से कोशिश करूँगा कि उनको अपडेट करने के साथ साथ में और नया कैसे आ सकता है उस पर भी काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। 2.5 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट जो हमको मिला है, तो मुझको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश बिल्कुल विकास की गंगा बहेगी। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है कि उसको आप सोच भी नहीं सकते हो, और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उसमें सबसे शानदार हॉस्पिटल बनने जा रहा है। विधान परिषद के उप सभापति प्रशासी और वित्तीय के उप सभापति बनाए गए हैं एमएलसी पवन सिंह चौहान, जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैं प्रदेश सरकार ने जो हमको प्रशासकीय और वित्तीय विलम्ब समिति का जो सभापति बनाया है, मैं पूरी तरीके से खरा उतारने की कोशिश करूंगा। और प्रदेश सरकार ने जिस संभावनाओं से, जिस भाव से हमको बनाया है, तो उसके में पूरी रात दिन मेहनत करूंगा और प्रदेश की सारी अनियमितताओं को, सारी विलम्ब जितने हमारे कार्य हो रहे हैं, उन सारे कार्यों को टाइम से अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जरूर एक कोशिश करूंगा प्रदेश सरकार जिस भाव से और जिस मनोदशा से हमको बनाया है वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। सर, सीतापुर पे आप एमएलसी हैं, काफी लगाव है सीतापुर से। सीतापुर को क्या नई चीज देने का काम करेंगे? मुझको लगता है कि सीतापुर में बहुत सारी परियोजनाएं, योजनाएं जो मैं अभी बात करता हूँ प्रमुख सचिवों से, अलग डिपार्टमेंट से, उन डिपार्टमेंट में जो भी सीतापुर के लिए हो सकता है, चाहे इसमें छात्रावास को लेकर के हो, चाहे पॉलिटेक्निक लेकर हो, चाहे टैग लेकर के हो, चाहे सड़कों को लेकर के हो, अस्पताल को लेकर के हो, हमारे जो पीएचसी सेंटर है उनको लेकर के हो, या बहुत सारी हमारे वृद्धा योजना, पेंशन, जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, हमारे ग्रामीण सड़कों के लेकर के हो, हमारे जो हर घर नल की योजना को लेकर के हो, उन सारी योजनाओं में मैं पूरे मेहनत से, पूरी शिद्दत से कोशिश करूंगा कि उनको अपडेट करने के साथ साथ में और नया कैसे आ सकता है उस पर भी काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। योगी सरकार ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूँ, पूरे संगठन को धन्यवाद देता हूँ, और वो प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मुझको लगता है कि बहुत शिद्दत से काम करने में उसमें कोशिश करूंगा, और बहुत उनको साधुवाद और बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? भाई 2.5 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट जो हमको मिला है, तो मुझको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश बिल्कुल विकास की गंगा बहेगी। हमारी जो सड़कें हैं, हमारी जो जितनी परियोजनाएं शेष रह गई हैं या विलम्ब से शुरू हो रही हैं, या कहीं कहीं पर परियोजना में पैसा नहीं था, तो वो 10 राष्ट्रीय राजमार्ग भी आए हुए हैं, हमारी 100 ITI अपडेट हो रही हैं, और बहुत सारी परियोजनाएं जो अभी योजनाओं में, खासकर पर्यटन की मैं बात कर लूँ, पर्यटन को लेकर के हमारी जो नैमिषारण्य में अभी आपने देखा होगा, वो भी भारी बजट इस बार भी पास हुआ है, और पास होने के लिए वो क्यू में लगा हुआ है। तो मुझको लगता है कि नई परिदशा लिखी जाएगी जो पर्यटन में हमारा जो राष्ट्रीय मानचित्र में और वर्ल्ड के मानचित्र में हमारा नैमिषारण आने जा रहा है। मैं तो सीतापुर से एमएलसी या सीतापुर में होने की वजह से मैं अपने को धन्य मानता हूँ, और सीतापुर के सभी हमारे जितने भी यहाँ के माननीय वासी हैं, उस सभी लोगों को मैं साधुवाद देता हूं कि हम लोग इस धरती में पैदा हुए जहां पर दधीचि जी और नैमिष के जैसे तीर्थ हैं। तो ये एक बड़ा काम होगा, आप देखिएगा शानदार तरीके से हमारा सीतापुर इस बार जो राष्ट्रीय और विश्व पटल पर छाएगा। अभी बहुत शानदार तरीके से इसमें हमारा काम हो रहा है। सर, सीतापुर स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ा हुआ सीतापुर है। भाई साहब, सबसे अगला होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है कि उसको आप सोच भी नहीं सकते हो, और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उसमें सबसे शानदार हॉस्पिटल बनने जा रहा है। इसके लिए हमारे मुझको लगता है 13 एकड़ जमीन भी हमारी सुरक्षित हो गई है, और उसमें एक भारी भरकम बजट पास हो गया है, बस बनना शुरू होना है। सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपका बड़ा नाम है, उसके बारे में क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में बता दूं मैं कि अभी हमारी समाज कल्याण डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैं बैठा हुआ था, तो उसमें मैंने डॉक्टर हरिओम जी से काफी विस्तृत बातचीत हुई है, जिसमें हमारे महमूदाबाद का जो छात्रावास है, सीतापुर का जो छात्रावास है, इसमें कुछ बदहाली थी। उन सारी चीजों को अपडेट करते हुए मुझको पूरी उम्मीद है कि वो और अपडेट होने का प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उनके अधिकारियों के फोन हमारे पास आ गए हैं, सर जो भी कमियां है वो मैं पूरा करके अब इस नए सत्र में वहाँ पर बच्चे भी रुकेंगे, और मैं पूरी तरीके से शिद्दत से उसमें काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक मेरा और सवाल है, विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं, 10 सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव विधानसभा। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे पुरजोर से लग गए हैं, और जो विपक्ष लोगों ने जो यहाँ भ्रांतियां फैला रखी है, उन सारी भ्रांतियों को, जो खटाखट आ रहा था, जो हमारा संविधान खतरे में था, वो सारी पोल खुल चुकी है। अब निश्चित है कि जनता
जागरूक हो चुकी है। अब उनकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। हम 10 की 10 सीटें जीत करके शानदार तरीके से आए हैं। यह थे एमएलसी पवन सिंह जी, जिनसे बातचीत की कई मुद्दों को लेकर, और उपचुनाव होने हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, उनको लेकर भी कहे हैं कि फिर से वहां योगी सरकार के जो विधायक हैं वो भी वहां पर जीत कर आएंगे। वीटीवी न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।